हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में वर्णमाला के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और वर्णमाला चैप्टर हमारा एंड भी हो गया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग शब्द रचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द रचना के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द रचना के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना। तो देखिए, शब्द रचना क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वर्ण को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, शब्द के रूप। हम लोगों ने शब्द के बारे में समझा कि शब्द किसे कहते हैं, और अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे शब्द के रूप। क्या है हेडिंग? शब्द के रूप। तो शब्द के रूप यानी कि शब्द क्या है? तो शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है। जैसे पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जा सकता है? तो दो रूपों में। कितने रूपों में? तो दो रूपों में। कौन कौन? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा सार्थक शब्द है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा निरर्थक शब्द है। तो देखिए अभी देखते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो, जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्लियर हो गया कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, अगर अर्थ नहीं हुआ तो वो निरर्थक हो गया, अगर कोई अर्थ है तो सार्थक है। ठीक है, अब देखिए, जैसे गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अगर इसी को गंगा की जगह पे हम लोग लिख देते हैं गांग, तो ये क्या हुआ? क्या ये सार्थक शब्द है? गंगा को अगर पलट कर लिख देते हैं गांग, तो ये क्या हुआ? सॉरी गांगम, एक तरह से ये हो गया। तो ये क्या हुआ? ये निरर्थक शब्द हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं है। गंगा का अर्थ है लेकिन गांग का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से अगर सूर्य की जगह पे या चंद्रमा की जगह पे, या ऐसे ही हम लोग घोड़ा लिख दे रहे हैं, घोड़ा, चलो घोड़ा है, तो घोड़ा की जगह पे हम लोग ये राघो, ये राघो मीन्स क्या होता है? वो क्या है? निरर्थक है। ठीक है, ये क्या है? निरर्थक है। तो इतना बात आया समझ में कि वर्ण मतलब वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, और शब्दों के रूप यानी कि शब्द के रूप यानी कि शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है। कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले यानी कि उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? सॉरी, थोड़ा तबीयत बिगड़ गई है इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो इधर देखिए गाइस, इधर देखिए सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, या फिर पढ़ा कि शब्द के रूप। शब्द के दो रूप होते हैं। अब सार्थक शब्द मतलब सार्थक शब्द को पढ़ा, उसके बाद सार्थक शब्द के भेद। क्या पढ़ेंगे? सार्थक शब्द के भेद। तो
सार्थक शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन? तो पहला, रचना के अनुसार, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। टोटल कितने होते हैं? सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। रचना के अनुसार, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। इतना आया समझ में आप लोगों को? इतना कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग ले सकते हैं, हम साइड में हैं। ठीक है, अब हम रफ कर दे रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सार्थक शब्द के भेद। तो पहला क्या था? रचना के अनुसार, यानी रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हेडिंग डालिए, रचना के अनुसार या रचना के आधार पर। तो लिखिए, रचना के आधार पर। क्या लिखेंगे? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नोट करिए, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी कि सार्थक शब्द 5 भागों में, यानी उसका वर्गीकरण किए तो पहला था रचना के आधार पर। अब रचना के आधार को अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। क्या? योग रूढ़। ठीक है, यानी कि पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आप लोग हेडिंग डालिए, पहला रूढ़। क्या हेडिंग डालेंगे? रूढ़। तो रूढ़, जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ प्रकट करता है। कौन सा? जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ प्रकट करता है तथा जिनको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिनको खंडों में विभाजित करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द, नोट करिए, जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को क्या करता है? प्रकट करता है, जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करता है तथा लिख लीजिए, तथा जिनको खंडों में तोड़ने पर उसका
कोई अर्थ, जिसे खंडों में तोड़ने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? न निकले उसे रूढ़ शब्द क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करता है। किसको? विशेष अर्थ को प्रकट करता है तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले तथा जिनके खंडों में तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या बोलते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है, इतना आया समझ में? रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करता है। क्या करता है? विशेष अर्थ को प्रकट करता है और तथा जिनको खंडों में तोड़ने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक आप लोग ट्रिक्स लिख लीजिए। जैसे एक ट्रिक्स लिख लीजिए, यहीं पे एक ट्रिक्स लिख लीजिए। लिखिए, जिन शब्दों का विच्छेद ना हो। क्या? जिन शब्दों का विच्छेद ना हो। ठीक है, जिन शब्दों का विच्छेद ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एक ट्रिक्स है, जिन शब्दों का विच्छेद ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे लिख लीजिए घोड़ा, लिख लीजिए मुख, लिख लीजिए दिन। ठीक है, तो घोड़ा को अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो दो भागों में, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या इसका कोई सार्थक अर्थ होगा? नहीं होगा। देखिए, घो प्लस ड़ा, मु प्लस ख या दी प्लस न, क्या कोई अर्थ हो रहा है? नहीं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करता है। क्या करता है? विशेष अर्थ को प्रकट करता है तथा जिनको खंडों में तोड़ने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप लोग? रूढ़ शब्द का ट्रिक्स एक मतलब शानदार ट्रिक्स है। मान लीजिए कि जिनका विच्छेद ना हो, यानी जिन शब्दों का विच्छेद ना हो वो क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द। इतना बात आए समझ में? ठीक है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, और नहीं तो हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब रूढ़ शब्द हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या था? यौगिक था। क्या था? यौगिक। दूसरा क्या था? यौगिक था। नोट करिए, नोट करिए। जिन शब्दों का क्या लिखेंगे आप लोग? यौगिक किसे कहते हैं? तो सॉरी, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक
यौगिक यौगिक कहते हैं। यानी कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। इतना बात आया समझ में कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं और उन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, और उन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। जैसे इसका ट्रिक्स लिख लीजिए, इसका ट्रिक्स लिख लीजिए। लिखिए, जिन शब्दों का विच्छेद हो जाए, जिन शब्दों का विच्छेद हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें यौगिक बोलते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। यानी जब उसको दो पार्ट में करेंगे तो दोनों का कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, ट्रिक्स आप देख ही लिए कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए, ठीक है, जिसका विच्छेद हो जाए या जिन शब्दों का विच्छेद हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे विद्यालय, गौशाला, जैसे देखिए विद्यालय, गौशाला और पुस्तकालय, ठीक है। अब इन सब का आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा और दोनों का सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, गौशाला, गौ प्लस शाला, और पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, यौगिक क्लियर हुआ। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का विच्छेद हो जाए, ठीक है, इनका ट्रिक्स क्या है कि जिन शब्दों का विच्छेद हो जाए, जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए या जिसका संधि विच्छेद हो जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे योग ऋण। क्या हेडिंग डालेंगे, योग ऋण। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, योग ऋण। तो योग ऋण ऐसे शब्द, नोट करिए, ऐसे शब्द यौगिक, ऐसे शब्द यौगिक
जो एक ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। क्या? एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, परंतु सामान्य अर्थ प्रकट न करके कोई सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें योगरूढ़। क्या बोलेंगे? उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, यानी कि ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, परंतु सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे योगरूढ़ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे योगरूढ़ बोलते हैं। एग्जाम्पल, पहले ट्रिक्स लिख लीजिए। ट्रिक्स लिख लीजिए इसका ट्रिक्स लिख लीजिए। तो लिखिए, सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योगरूढ़ होते हैं। सभी बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? योगरूढ़ होते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक्स ये है कि सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे लंबोदर, गजानन, नीलकंठ। क्या लिखेंगे? नीलकंठ, लंबोदर, गजानन, नीलकंठ। और क्या लिखेंगे? बारहसिंघा, चंद्रशेखर, बारहसिंघा, चंद्रशेखर। ठीक है, इतना बात आए समझ में। योगरूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं या मिलकर बनते हैं, परंतु सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे योगरूढ़ कहते हैं। ट्रिक्स, सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं। क्या? सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, गजानन, बारहसिंघा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो वैसे गाइस उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। उसकी ट्रिक्स ये है कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है, परिश्रम इत्यादि। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों को, यानी कि कोई एक सार्थक, जैसे कोई सार्थक शब्द है
तो उसको दो भागों में बांटते हैं, यानी कि उसको खंडों में करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, उसे क्या बोलते हैं, उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे ट्रिक्स इसका ये है कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद न हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे घोड़ा हो गया, मुंह हो गया, दिन हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, सूर्य हो गए, कुछ भी हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर। उसी प्रकार से योग रूढ़, ऐसे शब्द यौगिक जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, ट्रिक्स इसकी क्या है, सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं। एग्जाम्पल लंबोदर, गजानन, नीलकंठ, बारहसिंगा, चंद्रशेखर। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं और अब तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दें। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। कल इसका अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।